हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज हम लव मैसेजेस पे बात करेंगे कि आपके पर्सन के लव मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। आप लोग कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, लेस टू नो कांटेक्ट, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, बातचीत कर रहे हैं, प्रोग्रेशन फेज़ में है, जो भी आपके रिश्ते की स्टेज और फेज़ है उसमें आपके पर्सन के आपके लिए लव मैसेजेस क्या हैं। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। आप जब कभी भी देखेंगे तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा, ठीक है। ये जनरल है तो इसकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा, और हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। कोई डिसीजन बनाना हो तो ख़ास तौर पर मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको कंफर्म हो जाए कि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल गई है तभी किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कंट्री कोड 92 का ऐड कीजिए और मुझको व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लीजिए। कॉल्स अवॉइड कीजिए प्लीज़। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और उसका आंसर भी बहुत डिटेल होता है। इनफैक्ट इतना लंबा होता है क्योंकि मुझे एक्चुअली तसल्ली नहीं होती, मैं येस और नो में आंसर नहीं देती, और मैं बहुत तफसील से आंसर देती हूँ। जो लोग मुझसे सिंगल क्वेश्चंस लेते रहे हैं वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि लोग मोटिवेट हों कि बंदा सिर्फ बोलता नहीं है। ठीक है, चलिए। लव मैसेजेस, क्या आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए लव मैसेज है? आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से क्या लव मैसेज है? लेट्स सी, डेक इतना बड़ा है। रिलेशनशिप पैटर्न्स, इट टेक्स स्ट्रेंथ टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज। लग रहा है आजकल आपके पर्सन आपको समझा रहे हैं कोई बात, कोई लेसन दे रहे हैं। प्रैक्टिस कंपैशन, सी थिंग्स फ्रॉम अ फ्रेश पर्सपेक्टिव। ओ माय गॉड। ट्रेजर योर लव्ड वंस, ये तो बिल्कुल कनेक्ट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लव अदर्स डीपली। देखिए, कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर तो आपकी और आपके पर्सन की कम्युनिकेशन अच्छी चल रही है ना, तो इस वक्त आप दोनों एक राइवलरी मोड में हैं। आपके पर्सन आपके ऊपर हल्का हल्का सा डाउट करने लगे हैं कि आप, अगर ये एक बहुत यूनिक सी चीज़ आपको फील हो रही है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ गए हैं और आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन आ गया जिसके लिए आपकी बड़ी यूनिक सी और बड़ी डिफरेंट सी फीलिंग होने लगी है, तो ये चीज़ आपके पर्सन आपको लव मैसेज के थ्रू बिल्कुल समझाना चाहते हैं कि वाकई इसमें बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है कि आप इस बात को समझें और इस बात को पहचानें कि चेंज जो होता है वो एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता। और फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पास्ट में बुरा एक्सपीरियंस हुआ, आपने एक माइंड सेट बना लिया कि मोहब्बत के चक्कर में अब नहीं पड़ना, लेकिन वो एक एक्सपीरियंस था, वो कार्मिक भी हो सकता है, वो एक बैड लक भी हो सकती है। लेकिन अगर दोबारा से आपको उस बैड लक के रिवॉर्ड में एक अच्छा रिश्ता मिल रहा है, एक अच्छा रिलेशनशिप मिल रहा है, एक अच्छी मोहब्बत मिल रही है, तो आपको पास्ट को भूल जाना चाहिए। ये आपके पर्सन आपको बहुत स्ट्रांगली कह रहे हैं कि इट टेक्स स्ट्रेंथ टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज। हर इंसान तब्दीली को इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता। लोगों को इतने इतने साल लग जाते हैं इस बात को एक्सेप्ट करने में कि अब उनके रूटीन में, उनके मिजाज में, उनके माहौल में, उनके रिश्तों में तब्दीली आ रही है। और जब ये आ जाती है तो फिर इंसान डिनायल मोड में होता है। और ये चीज़ आपके पर्सन, जैसे मैंने शुरू में ही कह दिया था कि मैसेजेस से ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको लिटरली आपके ब्रेन की, आपके थॉट प्रोसेस की अलाइनमेंट कर रहे हैं आजकल। कभी कभी गुस्से में आके आपको डांट डपट भी देते हैं और आपको ये भी बावर करवाते हैं कि तुम नाशुक्री हो या तुम नाशुक्रे हो, तुम्हें अभी सब कुछ मैसर है ना, अभी मैं हूँ तो तुम्हें कदर नहीं है। इस पर्सपेक्टिव से देखो ज़िंदगी को कि ज़िंदगी तुम्हें एक दूसरा, एक अच्छा चांस दे रही है। तो अगर तुमने उन्हीं पुरानी चीज़ों में, उन्हीं सड़ी भूसी और बोसीदा यादों में रहना है, तो फिर ये तुम्हारा अपना कॉल और अपनी चॉइस होगी। लेकिन आपके पर्सन आपको बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि ज़िंदगी फ्रेश स्टार्ट मोहब्बत की तरफ से भी हो सकती है। आपकी डिवोर्स हुई, सेपरेशन हुई, कुछ भी हुई, आपको बुरा एक्सपीरियंस मिला, मंगनी टूट गई, लव अफेयर ख़त्म हो गया, ब्रेकअप हो गया, बहुत कुछ हो गया, आप
ज़िंदगी के किसी भी मामले को कभी भी नहीं रोकते, लेकिन जहाँ मोहब्बत की बात आ जाती है वहाँ जैमर्स लग जाते हैं। इंसान समझता है बस अब मेरी दुनिया ख़त्म, जबकि ना उसकी सांस रुकती है, ना वो खाना पीना छोड़ता है, कुछ भी नहीं छोड़ता। वो कुछ लोग कर भी देते हैं, बट कितने दिन तक करेंगे? ये कोई मज़दूर की भूख हड़ताल थोड़ी है कि आपके जो है वो बोनस के राइट्स जो है वो मान लिए जाएंगे। नो। सो दिस इज़ समथिंग, इफ यूनिवर्स इज़ गिविंग यू इन फॉर्म ऑफ दिस पर्सन, आपके पर्सन आपको लिटरली अब डपटने लगे हैं कि तुम नाशुक्री हो या तुम नाशुक्र हो, तुम्हें कदर नहीं है, तुम ज़िंदगी को दूसरे पर्सपेक्टिव से, फ्रेश पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे या नहीं देख रहे। और बहुत लोग आपका ख्याल रखते होंगे, आपके साथ जो कुछ भी हुआ है ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग ख्याल रखते होंगे, और आपके पर्सन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये दे रहे हैं कि इस बात को ग्रैबिंग और अपना राइट मत समझो। इफ़ पीपल आर अराउंड यू एंड दे लव यू एंड दे टेक केयर ऑफ़ यू, it is your responsibility also to give them love back. It is important to love others deeply. यानी मोहब्बत को एक्सपीरियंस करोगे, आप ये सीखते हैं कि मोहब्बत जैसे माँ और औलाद का रिश्ता होता है। आप देखिए, और माँ सोचती ही नहीं है कि उसको थकावट नहीं होती, उसको फिक्र ही नहीं होती, उसको अपना अपना दर्द दुख कुछ समझ नहीं आ रहा होता। अनकंडीशनल, बिकॉज शी इज़ मेंट टू लव दी औलाद। इन द सेम वे, इतनी जब कभी ज़िंदगी में कोई धचका बड़ा लगता है तब इंसान को कदर होती है, यार माँ के अलावा तो मुझसे किसी ने ऐसी मोहब्बत ही नहीं की। तो मोहब्बत को करने सीखने के लिए कि मोहब्बत की कैसी जाती है, वो आपको तभी पता चलता है जब आप मोहब्बत देना शुरू करते हैं। तो ये आपके पार्टनर आपको बहुत, भाई ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर तो बिल्कुल ट्यूशन सेंटर खोल के बैठे हुए हैं, और वो आपको लिटरली ये बात बावर करा रहे हैं कि, क्योंकि देखिए वो पर्सन जो आपकी लाइफ में एज अ पार्टनर है ना, उनको आपके ऊपर फेथ है, वो आपको पसंद करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, चाहे खातून हो या साहब, जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो उनको ये हो रहा है कि डाउट किस बात पर है, जब मैं हूँ तो मैं हूँ, जब मैं तैयार हूँ तो मैं हूँ, मैं मोहब्बत देना चाहता हूँ तो मैं देना चाहता हूँ। डाउट किस बात पर है? यू वॉन्ट टू जस्ट टेक टेक टेक, तो इट इज़ नॉट फेयर। And they are guiding you to apply this in every area of your life. तो लव मैसेजेस में डपट है, लव मैसेज में इस्लाह है, लव मैसेज में ज़िंदगी के दिमाग को अलाइन करने की भी इंस्ट्रक्शन है। लेट्स सी मोर लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। हमारे एक्सपीरियंसेस बाज़ दफ़ा हमें इतना बिटर बना देते हैं कि, लेकिन देखें इंसान जो है ना वो हर हालत में अकेले ज़िंदगी, उसको एक अच्छी सी दोस्ती भी मिलती है ना तो उसकी ज़िंदगी में एक उमंग होती है, एक मोटिवेशन होती है। फिर इट्स अप टू यू, आपके ऊपर मोहब्बत का कतरा बरसता रहता है, बरसता रहता है, बरसता रहता है, आप बस उसको लिए जा रहे हैं। ये चीज़ शायद आपके पर्सन या आपके पार्टनर लव मैसेजेस के थ्रू आपको बताना चाहते हैं कि दिस इज़ नॉट फेयर। लेट्स सी हियर, calling your soulmate. Your prayers, affirmations and visualizations help bring you together. जैसे मैंने कहा था ना, आपका अगर कोई बैड एक्सपीरियंस रहा तो आपके पर्सन आपको समझा रहे हैं कि मेरी फॉर्म में तुम्हें एक रिवॉर्ड सिस्टम मिल रहा है, मुझ पे भरोसा करो, ट्रेजर करो इस बात को, फ्रेश स्टार्ट लो ज़िंदगी का। गिव दिस रिलेशनशिप अ चांस। सी, दे आर आस्किंग यू टू थिंक अबाउट इट। बच्चे, शायद आप मैरिड हो, शायद आप सिंगल पेरेंट हो, शायद आपको बच्चों की तरफ से फ़िक्र हो, आप नहीं चाहते हो कि दोबारा से ऐसा मेस क्रिएट हो, बिकॉज योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय द चिल्ड्रन। आपको लगता हो कि नहीं अब ये दरवाजे बंद कर देने चाहिए, बट दिस पर्सन इज़ टेलिंग यू हैव फेथ इन मी। जब ये आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये आपकी बच्चों को भी एक्सेप्ट करेंगे। सो दिस इज़ समथिंग वेरी पॉजिटिव। इंगेजमेंट, या वाकई आपके साथ इंगेज होना चाहते हैं, आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप एक्सप्रेस करें अपनी मोहब्बत को, आगे बढ़ें, रोमांटिक जेस्चर शो करें। ये आपके इंतज़ार का रिवॉर्ड है, जो आपने इतने अरसे अपनी ज़िंदगी को टाइम नहीं दिया, एक गलत इल्यूजन में रहे। रिलीज़ योर एक्स, देख लीजिए, ओ माय गॉड, इतनी क्लियर रीडिंग आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट। तो अगर आपके पर्सन आपको ये बिलीव देना चाह रहे हैं, ये फेथ रख रहे हैं आप पे, बिकॉज देखिए अगर वो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं ना तो इट्स वेरी क्लियर कि उनकी ख़ुद की ज़िंदगी में भी कुछ ट्रॉमेटिक हुआ होगा, और वही लोग जो हैं, जिसे कहते हैं ना लंगड़ा ही लूले को समझ सकता है,
तो वही वाली बात कि जो टूटा हुआ है वही समझ सकता है कि अगला टूटा हुआ जो है वो किस तरीके से सरवाइव कर रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। यू रियली नीड टू वैल्यू दिस। तो आपके पर्सन भी जो आपको मैसेजेस देना चाह रहे हैं, लव मैसेजेस, वो लिटरली आपके सामने इस अपॉर्चुनिटी को अगर रख रहे हैं, तो बार बार ऐसा ऐसा पर्सन, ऐसी मोहब्बत, ऐसी ऑफ़र, ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं आती। तो थिंक अबाउट इट। लेट्स सी। ओके, सेक्सुअल यूनियन, चलो भाई हो गया काम। ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर वन एटर्नल सोल, फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस। शायद आपको कुछ टिडिंग टिडिंग टुडुंग टुडुंग करना पड़े, और शायद आप लोगों के दरमियान कुछ टिडिंग टिडिंग टुडुंग टुडुंग हुआ है, जिसकी वजह से ये बात और ज़्यादा ट्रिगर हो गई है, कंफर्म हो गई है कि वी बोथ आर मेंट टू बी, वी बोथ आर एक्चुअली फॉर ईच अदर। तो ये हुआ है आप लोगों का, कुछ लोगों के साथ हुआ होगा, हल्का फुल्का ही हुआ होगा लेकिन हुआ होगा। और यही वो एक्सरसाइज बताएगी कि आप लोग एक दूसरे के लिए हैं। सी, सोल कनेक्शन, रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स। बिल्कुल ऐसे मौके पर तीर मारा है आपके पर्सन ने कि आपको लिटरली समझ नहीं आ रहा कि यार मैं कहाँ आकर फंस गई हूँ या फंस गया हूँ। ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि चुंगल से मैं नहीं निकल सकता, ये तो बहुत मुश्किल है निकलना। तो लव मैसेजेस के थ्रू योर पर्सन इज़ नॉट लेटिंग यू टू फरार, स्केप नहीं देना चाह रहे वो आपको। और देखते हैं लव मैसेजेस। ये आपको बहुत अलग लेवल का कोई रोमांस की अर्ज रखते हैं, और इनके लव मैसेजेस के थ्रू ये बिल्कुल क्लियर है कि इनको मौका मिले तो ये आपको लिटरली फील कराएं कि जितनी भी आपकी ज़िंदगी में एक डिप्राइव्ड मोमेंट्स रहे हैं, ये उन सबको फिल कर दें, बिकॉज वो कहीं ना कहीं इनकी खुद की लाइफ में भी रहे हैं। लेट्स सी मोर लव मैसेजेस। लव, बस लव ही लव आ रहा है हर जगह, कूदे पड़ रही है। The gardener, he has this ability, the distorted masculine. इनको ना ब्रेक फील हुआ है, इनको शायद कभी भी कोई इस तरह से किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। आपने जिस तरह एक्सेप्ट किया ना, टूटा फूटा आधा उदा जैसा भी, तो इस वजह से इनको लगता है कि मेरे ऑड समेत अगर मुझे कोई एक्सेप्ट कर रहा है, चाहे दोस्त की फॉर्म में ही क्यों ना कर रहा हूँ, तो मैं तो उसको बिल्कुल एज अ होलसम एक्सेप्ट करूँ और उसको इतना वैल्यू करूँ कि उसको फिर अंदाज़ा हो कि वो हर चीज़, हर अच्छी चीज़ डिज़र्व करता है। द रेनबो रिवाइवर, इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ होनी चाहिए। मैं अगर इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने का ज़रिया बनूँ, तो मैं इसकी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ खुशियाँ लेकर आऊँ। ये चीज़ आपके पर्सन आपको बहुत स्ट्रांगली मैसेज दे रहे हैं। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, सी इट्स योर टर्न राइट नाउ। लिटरली मैं कहूँ कि इस वक्त आपकी टर्न है कि आपसे अगर ये रूठ रहे हैं, नाराज़ हो रहे हैं, खफगी कर रहे हैं, डांट रहे हैं, डपट रहे हैं, तो ये डिमांड कर रहे हैं कि यू शुड शो सम लव एंड आई डिज़र्व दैट, विच इज़ अ गुड थिंग, इट्स नॉट एट ऑल अ बैड थिंग। तो लेट्स सी लव मैसेजेस अगर यहाँ पर ऐसे हैं, तो व्हाट एक्चुअली रन्स इन देयर माइंड, क्या इनके दिमाग में चल रहा होता है। लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। इसको मैं यहाँ ऐसे कर देती हूँ बिकॉज ये बॉटम ऑफ द डेक आया था, तो ये यूँ नज़र आए और ये यहाँ पर सेट हो जाए। ओप्स 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 ओप्स, मुझे एक्चुअली इतनी वो है आदत कि एक एक कार्ड यूँ हो, बराबर बराबर हो, सब कुछ नज़र आए, नीट एंड टाइडी, चलिए जी, मोर लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन फॉर यू, लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन फॉर यू, लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन फॉर यू। आई न्यू एग्जैक्टली वट आई वॉज डूइंग। ये तो मुझे उस ब्लाइंड डेट का कुछ मामला लग रहा है। इन्होंने जिस टाइम पर आपको फील करवाया, व्हेन ही और शी आस्क्ड यू के रिलीज़ एवरीथिंग एंड सरेंडर कर दो, इस वक्त मुझ पर भरोसा रखो, दैट हाइप मोमेंट्स जो होते हैं लव मेकिंग के टाइम पर, तो ही वॉज और शी वॉज वेरी मच वेल अवेयर वो उस वक्त क्या कर रहे थे।
द टाइमिंग्स जस्ट वॉजंट राइट फॉर अस। वो कुछ हो गया होगा, उप्स शुप्स हो गया होगा, तो वक्त का बहाव नहीं हो सका और वो वक्त नहीं था अपने कंट्रोल में, और चीज़ें आगे बढ़ गई, चीज़ें ठीक हो गई या चीज़ें बिगड़ गई या क्या हो गया ये आप जानते होंगे। बट द टाइमिंग वॉजंट जस्ट राइट फॉर अस। सो मैनी थिंग्स रिमाइंडेड मी ऑफ यू। इनका लव मैसेज सबसे बड़ा तो यही है कि जितनी भी चीज़ें हैं वो रिमाइंड कराती हैं, आई एम नॉट अवेलेबल, आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। तो हो सकता है ये गुस्से में आकर आपको इग्नोर कर रहे हों, आपके मैसेजेस पे कोई टैम्पलेट इन्होंने फ़िक्स कर दिया हो कि जब आप कॉल कर रहे हैं मनाने के लिए इनको, तो कोई ऐसी बात आ रही हो कि वो फ़ौरन से एक ही मैसेज पॉपअप हो जाता है। आजकल टेक्नोलॉजी ने भी तो आधी ज़िंदगी जो है वो अपना वो ले ली है, ऑक्यूपाई कर लिए। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटल वाइल। ये तो कुछ वाली सिचुएशन लग रही है कि कंट्रोल ही फिर वो नहीं कर सके। ठीक है जनाब। आई बर्न माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू। शायद नाराज़ इतने हो गए हैं और इस वजह से, एंड समटाइम्स योर पार्टनर ऑल्सो से दिस दैट यू एंड आई वर टू यंग। इतने ज़्यादा यंग थे कि उस वक्त तो समझ नहीं आए, लेकिन अब जो है वो समझ आ गई। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। येस। चलिए जनाब, अब ओवरऑल देख लेते हैं कि आपके लिए टैरो से चेक करते हैं कि क्या गाइडेंस है। Love messages from your person. Let's check from tarot. Let's see what are the messages from the tarot. Love messages from your person. Love messages from your person. Love messages from your person. Knight of Cups. या तो ये आपसे सॉरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या ये आपके लिए आपको सॉरी करना चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं कि आप दोनों के दरमियान यूनियन हो जाए, डेस्परेटली यूनियन चाहते हैं, और अगर थोड़ा सा इनको झुकना भी पड़ा तो ही और शी इज़ रेडी फॉर इट। और लव मैसेजेस में स्ट्रॉन्ग है दैट दे डोंट वांट टू लीव यू एट एनी कॉस्ट। आप देखें किस तरीके से हाथ थाम रहे हैं वो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। शायद आपको डाउट होता होगा कि ये बातें ही बातें करते हैं, कर कुछ नहीं रहे, लेकिन ये इनको आपकी तरफ से भी फील हो रहा है कि सब कुछ करने के बावजूद भी इनकी तरफ से कोई जेस्चर नहीं आता, इनकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं आती। तो दिस यू नीड टू थिंक अबाउट। ऑलराइट। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मूड स्विंग्स भी फाइट कर रहे हैं आप लोगों के। 2 नाइट्स हैं तो बहुत ही मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जजमेंट। This is a lifetime opportunity. Now it's up to you whether you want to go for fresh start or not. फूल का कार्ड आया है, 2 मेजर आर्कानाज आए हैं। It's completely your choice whether you want to take this opportunity or not. ठीक है, ये आप पर ही totally depend करेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा सरफेस पर अपनी फीलिंग रख रहे हैं तो बात वहीं से शुरू हो जाएगी जहाँ से आपकी रीडिंग स्टार्ट हुई है, कि इट टेक्स स्ट्रेंथ टू रिकग्नाइज द चेंज फॉर लव, जहाँ से आपकी रीडिंग शुरू हुई थी। ठीक है, ये थे लव मैसेजेस। कुछ भी आपसे रेजोनेट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपको मज़ीद कोई क्लैरिटी चाहिए हो तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय।